ये जो गेट है यही रोहतासगढ़ किले का मेन दरवाज़ा है। इसकी पहचान होती है दरवाजे पे दोनों तरफ दो बड़ा बड़ा हाथी जो बनाया हुआ है, इसी से। ये मेन गेट है और ये पूरा किला है। तो ये है गेट और अभी चलते हैं अंदर। अंदर घुसते ही दीवारों पे मतलब जो नक्काशी है वो बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। यहाँ पे जो है ना, ये दीवार पे ऊपर में बाईं तरफ देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, मान सिंह जैसा कुछ, और दाहिनी तरफ पर्शियन में कुछ लिखा हुआ है जो कि मान सिंह के ही बारे में बतलाता है। ये फोर्ट अंदर से बिल्कुल किसी फिल्म के सेट की तरह ही लगता है, नहीं? बहुत खूबसूरत सा। तो अभी चलिए हम इस फोर्ट की थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, है ना? वो भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो 1558 में ये फोर्ट जो है राजा मान सिंह को दे दिया गया। ये वही मान सिंह है जो कि अकबर के सेनापति थे, जो कि कई सारे युद्ध लड़े थे अकबर के साथ। तो ये जो है ना, ये जगह मान सिंह की राजधानी थी, ठीक है। और इस फोर्ट को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संवारा। उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्ट बुलवाए और उनके समय में ये जो किला है, कह सकते हैं कि ये गोल्डन एरा में था। इस फोर्ट के लिए वो समय बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी हालत में था, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं कह सकते। इतना खूबसूरत सा किला है और लोगों ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है दीवार को। कहाँ कहाँ चढ़ के लोगों ने लिख दिया है, मतलब कुछ तो शर्म होनी चाहिए ना लोगों में। वहाँ तक मेहनत करके लोग चढ़े हैं लिखने के लिए, अपना अपना नाम, खानदान का नाम लिख दिया सब। और ये हम आ गए किले की छत पे। इस फोर्ट के जो एक दूसरे हिस्से का जो छत था, हम उस पे पहुंच गए। ये जो फोर्ट है ये करीबन 42 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, ठीक है। और इस जगह का नाम रोहतास क्यों पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या, ऐसे तो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन वो ठीक से दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ तो मोड़ दिया है लोगों ने और कुछ गड़बड़ हो गया। तो जितना पता है उतना मैं बता देता हूँ कि हरिश्चंद्र के जो बेटे थे रोहित्स्व नाम के, रोहित्स्व ही नाम था शायद, तो उनके नाम पे ही ये रोहतास जगह का नाम पड़ा और ये किले का भी नाम पड़ा। तो यहाँ पे कई सारे राजाओं ने आकर के इस जगह पे राज किया, इस पूरे किले पे। बाद में 1857 में जो 1857 की जो क्रांति थी, उसमें वीर कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, वो भी अंग्रेज़ों से बच के यहाँ पे आए थे। वो भी यहाँ पे कई दिनों तक रहे थे। आज भी ये महल रहने लायक है, बहुत अच्छी हालत में है और देखने के लायक है। ये दुनिया के ओल्डेस्ट किलों में से एक है, फोर्ट्स में से एक है। ये बहुत बड़ा महल है, बहुत दूर तक है। वहाँ उस पहाड़ की चोटी तक ये किला दिख रहा है। और हम जहाँ से पीछे से आ रहे हैं, हम लोग करीब उधर से आ रहे हैं और बहुत दूर से ये किला शुरू हो गया था। ये गेट इसका यहाँ से करीब करीब तो 10 से 12 किलोमीटर पीछे वो गेट था, जो पहला गेट मिला था हम लोगों को। तो अभी चलते हैं अब नीचे और दूसरी तरफ की जो सारी जगह हैं उनको देख लिया। इस फोर्ट की एक बहुत बड़ी खास बात ये है ना कि जब से इस फोर्ट की हिस्ट्री मिलती है, तब से इस महल के बारे में पता चलता है कि यहाँ इतनी सारी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे राज किया कि गिनती नहीं है उसकी। कुछ के तो जैसे नाम पता है, जैसे तुंग डायनेस्टी, खैरा वाला डायनेस्टी थी, सूरी है, फिर मुग़ल डायनेस्टीज़ हैं। तो इस तरह की अनगिनत डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे आके राज किया। 1539 में ये फोर्ट एक हिंदू राजा के पास था, जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने हरा करके और कब्जा कर लिया था। बात दरअसल ये थी कि चुनार फोर्ट पे हुमायूं से हारने के बाद शेरशाह काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और
उनको कोई छुपने की जगह भी चाहिए थी, कोई ठिकाना भी चाहिए था उनको। तो उन्होंने उस वक्त के जो राजा थे इस फोर्ट में, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके परिवार और उनके खजाने की अब रक्षा करिए, अब बस अपने पास रख लीजिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और जो राजा थे उन्होंने मान भी लिया। और फिर शेरशाह जो है बंगाल में वॉर करने चले गए। और जब वो बंगाल से जीत कर वापस आए तो अपने खतरनाक सैनिकों के साथ वापस आए, जो कि अफ़गानी सैनिक थे। और उनके बलबूते पे उन्होंने उस वक्त के जो मौजूदा हिंदू राजा थे उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। मतलब जिन्होंने कभी उनके परिवार और खजाने की रक्षा की थी, उन्हीं को भगवा दिया यहाँ से। और फिर शेरशाह ने अपने काल में इस किले को 10,000 अफ़गानी सैनिकों से हेविली गार्डेड कर दिया, बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रख दिया, ताकि कोई भी दुश्मन इस किले की तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। फिर 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी जो हैं वो बुंदेलखंड के कलिंजर फोर्ट पे राजपूतों से वॉर के दौरान वो मारे गए। गलती से विस्फोटक के फट जाने से उनकी डेथ हो गई। और फिर मान सिंह आए, जिनको बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, उनको ये जगह दी गई थी बाद में, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। मान सिंह ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में औरंगजेब के काल में इस फोर्ट को डिटेंशन कैंप के रूप में भी यूज़ किया गया था। यहाँ पर कैदियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती थी। मतलब इस फोर्ट में इतनी सारी मौतें भी हुई हैं, इतनी सारी डेथ्स हुए हैं यहाँ पे कि उसकी भी कोई गिनती नहीं है। तो इस फोर्ट ने लगभग सब कुछ देखा, हर एक राजा को देखा, और आज भी ये फोर्ट बिल्कुल अपनी स्थिति में खड़ी है। अब चलते हैं इस किले के सबसे टॉप पे और वहाँ से व्यू देखते हैं। वहाँ से पूरे महल का व्यू आएगा। और फिलहाल हम लोग इस महल के पूरे टॉप पे पहुंच चुके हैं। उधर पीछे सोन नदी है। कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, पर पीछे सोन नदी बह रही है उधर। फोर्ट से ही कुछ दूरी पे, करीब 100 मीटर की दूरी पे गणेश टेम्पल है और एक शिव टेम्पल है। वो भी बहुत पुराना मंदिर है, खंडहर जैसा ही दिखता है, किले का ही हिस्सा है। अगर बिहार में एडवेंचर चाहिए तो रोहतासगढ़ फोर्ट ज़रूर आ जाइए, क्योंकि यहाँ सब मिल जाएगा एक साथ। ऑफ रोड बाइकिंग भी मिल जाएगा, लेकिन मौसम देख के आना पड़ेगा। ठंड के मौसम में आइए तो ज़्यादा सही रहेगा। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, बरसात के टाइम पे रास्ता बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला हो जाएगा, तो आने लायक तो बचेगा ही नहीं। तो ठंड का मौसम है जो बहुत सही है। तो यही है वो गणेश टेम्पल, जो कि इसी महल के कंपाउंड में ही है। काफ़ी खूबसूरत सी मंदिर है। फ़िलहाल तो ये सिर्फ अपने पिलर्स पे ही खड़ी है, लेकिन जिस तरह की इसकी बनावट है, जब ये बनी होगी, जब ये पूर्ण रूप में होती होगी, तब तो ये बहुत खूबसूरत होता होगा। ये किला इतना बड़ा है कि अभी तक हम लोग सिर्फ किले का एक ही हिस्सा घूम पाए हैं, वो भी अच्छे से। अभी दूसरे तरफ तो जा ही नहीं पाए, और टाइम करीब 2 घंटा हो चुका है। पूरा घूमना भी मुश्किल है और जल्दी वापस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा और ख़तरनाक है। रात को उतर ही नहीं सकते उस रास्ते से। वो शिव टेम्पल है जो कि मैप में दिखता है, ये भी किले के अंदर ही आता है। पीछे में, इसके ठीक पीछे में गणेश टेम्पल है, और ये रहा शिव मंदिर।
यहाँ पे इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसके पीछे खाई है। यहाँ पे आके के किले का ये बॉर्डर है और ये दीवार है। इसके पीछे उधर सोन नदी बहती है। इसके बाद हम बढ़े इस किले के आखिरी छोर की तरफ, जहाँ पे ये फोर्ट जो है जाके ख़त्म हो जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से शुरू भी होता है, क्योंकि जो सीढ़ियों वाला जो रास्ता है वो यहीं पे शुरू होता है। लेकिन यहाँ से जो व्यू था ना, आगे जो प्लेन्स जो दिख रही थी, आगे सोन नदी जो दिख रहा था, वो इतना खूबसूरत था कि कह नहीं सकते। ये रहा सीढ़ी, वाह, इधर का तो भाई तो ये है किले का छोर। इधर से भी एक दरवाज़ा है यहाँ पे, और इधर से सीढ़ी से आने का एक रास्ता बना हुआ है, नीचे तक है पूरा। और उस तरफ है नीचे पूरा सोन नदी, और नीचे उधर जंगल, खाई। एक दरवाज़ा नीचे भी है, लेकिन यहाँ से शायद झाड़ी की वजह से वो नहीं दिख पा रहा है। अब टाइम है वापस घर चलने का। वापस सासाराम चलते हैं, क्योंकि रहने का ठिकाना तो सब कुछ वहीं पे है अपना। रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो अगर यहाँ पे आना है तो पहले तो पूरा दिन ले लो एक, क्योंकि पूरा दिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा यह जगह है वो 1 घंटे 2 घंटे में पूरा होता नहीं है। तो इसके लिए पूरा एक टाइम निकाल के रहने का बंदोबस्त करके और अच्छे से सुबह में निकलिए और फिर इधर आइए। चलते हैं वापस नीचे।